आज हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 है। ओके, तो पहली बात की मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर कोई यूनिफॉर्म इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स आपको दिया हो ऐसे, ओके, इसमें कोई अगर चार पार्टिकल ऐसे चल रही है, चार पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर चली है, q है, इधर b हो गया, इधर v हो गया और इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो इसमें जो फोर्स होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा v साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबको मिला के चलेंगे तो q v b और साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू के क्यू भी बी और क्या होगा साइन थीटा, और के बराबर क्या होगा 1। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है क्यू भी बी साइन थीटा। अब इसका डायरेक्शन कैसे आप निकालिएगा, क्यू लिखिएगा, भी अक्रॉस बी लिखिएगा, ऐसे डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। को डाउट? ओके, पहला पॉइंट हो गया। थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो एफ बी इज इक्वल टू 0 होगा, ए इज इक्वल टू 0 होगा, भी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इसमें भी पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये सब बहुत काम का है, याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरा है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री होगा। तो एफ बी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्यू होगा, भी होगा, बी होगा। और इसमें पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, पाथ सर्कुलर। पाथ जो होगा बच्चों वो होगा सर्कुलर। इसमें यही बात आपको ध्यान में रखना है कि इसकी पाथ क्या होगी। दूसरी बात, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एफ एल, तो ये होता है एफ ई प्लस एफ बी, दोनों का सम होता है। तो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू भी क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो गया लॉरेंज फोर्स। दोनों के कॉम्बिनेशन वेक्टर में अगर रखते हैं जैसे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पर हो गया एफ एल वेक्टर इजकल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू भी क्रॉस बी वेक्टर। तो इधर हमने दिया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर दे दिया है चार पार्टिकल का वेलोसिटी, और इधर दिया है बी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर है आपको क्यू। तो इसमें जो एफ एल होगा, जो एफ एल होगा वो क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, ई लिखेंगे, और इधर जे क्रॉस लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्यू अभी आई लिखेंगे, अक्रॉस बी क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स जो मिल रहा है वो एफ एल वेक्टर बराबर क्यू बाहर आ गया, यहाँ पर ई वेक्टर प्लस वी बी माइनस जे कैप, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई प्लस जे कैप है। तो दोनों फोर्स कैसा होगा, अपोजिट हो गया। तो एफ एल इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू और ई जे कैप माइनस वी बी, और यहाँ पर क्या हो गया जे कैप। दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स क्या हो गया, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काउंटर बैलेंस कर लिया। तो काउंटर बैलेंस करते क्या हो गया, 0। तो क्यू ई जे कैप माइनस वी बी और जे कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे ई जे कैप इज इक्वल टू वी बी, और फिर इसको लिखेंगे जे कैप। तो ई बराबर वी बी एक रिजल्ट आ गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो ये हमको हो गया। अब क्या है कि फोर्स निकालना है। फोर्स
on a current carrying wire, force on current carrying wire ऐसे, ओके। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इसमें एक अगर कोई करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट जा रही है, इसमें इस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर को हम अगर रखते हैं, इसमें एलिमेंट्री पार्ट इस तरह से ले लेते हैं, आइडियल वेक्टर ये हो गया थीटा, इस तरह से इन एलिमेंट्री पार्ट है। तो हमने भी पढ़ा है कि जो डी एफ बी होगा वो क्या होगा, डी क्यू भी अक्रॉस क्या होगा, बी होगा, यही ना पढ़े। तो यहाँ पर हो गया डी एफ बी, हाँ डी एफ बी वेक्टर ऐसे, डी क्यू का मतलब हो गया आई और डी टी, ओके, और भी का मतलब हो गया डी एल वेक्टर अक्रॉस ऐसे बी वेक्टर, भी का मतलब हुआ कट गया, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा एफ बी, यहाँ पर मिलेगा आई और एल क्रॉस बी, ऐसे मिलेगा, क्लियर। अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और इधर ही लंबाई है आइडियल, तो फोर्स इस पर कितना होगा, 0, यानी थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 180 हो, तो दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0, दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। और थीटा बराबर अगर 90 हो तो फोर्स जो होगा वो होगा आई होगा, एल होगा और बी होगा, यानी फोर्स जो होगा वो आई एल बी होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in perpendicular magnetic field, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रॉस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्रॉस इस तरह से, और इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे रखते हैं तो उसका पाथ ऐसा बनेगा। अब आप सोचते हो कि ऐसा कैसे बन जाएगा, देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो ए जो बी है वो क्यू है, ओके, अब भी किधर है, माइनस आई, अब बी किधर है, माइनस के, और ये हो गया आपका फोर्स। यहाँ पर हो गया क्या, एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू भी, आई माइनस प्लस हो जाएगा, और आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, देख रहे हैं ना। तो चेक हो गया कि यहाँ पर फोर्स इधर लगा था, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, इसीलिए ये सर्कुलर पाथ में चले गए। जब कोई भी फोर्स एक पॉइंट पे लगने लगता है, यानी सेंटर पर लगता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सर्कुलर हो गया, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, मिला जुला कर सर्कुलर पाथ होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से समझिए, क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्रॉस, तो कैसा पाथ होगा चेक कर, यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया, पॉजिटिव रहेगी तो ऐसे चलेगी, और निगेटिव रहेगी तो ऐसे चलेगी, क्लियर। इसमें देखिए निगेटिव रहेगी तो ऐसे चलेगी, पॉजिटिव रहेगी तो ऐसे चलेगी, तो याद कर जाएंगे आप, कर जाएंगे याद, ओके। अब यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, इसमें कंटिन्यू अगर इसमें हम बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि इसका पाथ सर्कुलर होगा, यानी इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, पाथ सर्कुलर हो गया ना भाई, पाथ सर्कुलर हो गया, पहली बात। सो एफ बी जो है, एफ बी बैलेंस बाई
सेंट्रीपिटल फोर्स, Fp बैलेंस बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी F जो C होगा वो Fb के बराबर होगा, यानी mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू क्यू भी और b। क्यू भी बी एक से कट जाएगा तो एम भी इज इक्वल टू हो गया क्यू बी और आर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जाना पहचाना रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर हो गया क्या, P बराबर हो गया क्यू बी और आर। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा m इंटू वी का स्क्वायर होगा, 1/2 होगा और m होगा, m का स्क्वायर होगा और v का स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 1/2 m का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होगा, v स्क्वायर होगा डिवाइडेड बटे m होगा। यानी काइनेटिक जो एनर्जी होगा 1/2 m इंटू वी डिवाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बटे m, यानी ये हो गया p का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m हो गया। काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक जो एनर्जी होगा वो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर और बी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया, आर का स्क्वायर, ये हो गया और डिवाइडेड बटे 2 इंटू एम। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। अब बात करते हैं क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होगा कैपिटल टी, तो इसको लिखेंगे क्या, 2πr डिवाइडेड बटे कितना, v। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बटे v यहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो यहाँ से मिलेगा, तक लिखेंगे क्या, QBr डिवाइडेड बटे m। r से r कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बटे QB। फ्रीक्वेंसी जो होगा t बराबर 2π ओमेगा, 2π डिवाइडेड बटे ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2π डिवाइडेड बटे 2πm डिवाइडेड बटे QB। 2π से 2π कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बटे m। ये मिल गया आपको। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो मिलेगा कुछ इस तरह से होगा। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/t, 1/t, या इसको सोच सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। t का मतलब हो गया 2πm डिवाइडेड बटे QB। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बटे 2πm। फ्रीक्वेंसी QB डिवाइडेड बटे 2πm। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड स्पीड। रेडियस एंड स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही है, इससे ये पता चल रहा है। ओके, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो पता चला कि ये सर्कुलर पाथ में चलेगी। ओके, नेक्स्ट है कि आपको साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में हटा दिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल वायर के लिए सिंगल वायर इस्तेमाल किसका करते हैं हम लोग, सिंगल वायर। तो इस तरह से माने कोई एक वायर है ऐसे, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पर IDL, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट लीजिए और इसको टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ से R ऐसे वेक्टर लीजिए और ये हो गया थीटा, इस तरह से कर दीजिए।
ओके, तो dB जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है dB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। dB जो होता है 1/r² होता है, और dB जो होता है dl sin थीटा होता है। सबको मिला देंगे तो dB I dl sin थीटा और डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। तो dB इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा μ0 डिवाइडेड बटे 4 पाई I dl और क्या हो गया sin थीटा डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, dB वेक्टर जो है वो क्या हो गया μ0 डिवाइडेड बटे 4 पाई फिर I dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बटे कितना, r का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बटे 4 पाई फिर I लिखेंगे और dl वेक्टर लिखते हैं r वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा r क्यूब, क्योंकि r कैप बराबर जो होता है वो r वेक्टर डिवाइडेड बटे r होता है। r कैप बराबर r वेक्टर बटे इतनी वैल्यूज होती है। तो यही एक जनरल फार्मूला है, इसको हम लोग डायरेक्शन कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं क्या, सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है इस वायर का, ये वायर है, सेंटर पर निकालना है। ये हो गया x, ये हो गया क्या y, ये हो गया x, ये हो गया y, ऐसे क्लियर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको ऐसे, ये हो गया I और dl जो बिल्कुल इस तरह से है, ओके। और ये हो गया r वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो फार्मूला क्या था, dB इज इक्वल टू μ0 बटे 4 पाई I dl और साइन कितना 90 डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बटे 4 पाई फिर I फिर r स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे dl, तो 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई r तक, 0 से लेकर b तक। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो b हो जाएगा, यहाँ पर μ0 डिवाइडेड बटे कितना 4 पाई और यहाँ पर क्या हो गया r फिर r का स्क्वायर, dl यहाँ पर हो जाएगा l, 0 से लेकर 2 पाई r तक। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी b इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बटे 4 पाई और I डिवाइडेड बटे कितना r का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 पाई r माइनस 0। तो b इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बटे 2r, ये सेंटर पर फील्ड आ गया है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब मान लेते हैं कि फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उसके लिए आप जब करेंगे यूज करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बटे 4 पाई μ0 डिवाइडेड बटे 2r I इंटू n। जितने ज़्यादा टर्न होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगी, फील्ड होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या करते हैं, क्या देखिए, अब इसकी बात करते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो इसमें सर्कुलर वायर होगा, वायर सर्कुलर होगा, तो इसमें जो फिंगर्स होगी, फिंगर्स वो दिखाएगी करंट का डायरेक्शन, और थंब जो दिखाएगा, थंब दिखाएगा वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बिल्कुल इस तरह से ना, ऐसे है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ये डॉट हो गया, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट ऐसे दिखाएंगे तो कैसे हो जाएगा, अंदर, यानी क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस का मतलब फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर। ये सर्कुलर है तब, अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर,
वायर स्ट्रेट हो, तो इसमें क्या होता है कि थंब जो होता है उल्टा होता है, थंब करंट दिखाता है और फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। तो ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ये क्या है, ये करंट है, ये क्या है, फील्ड बी जो एलोंग द टेंजेंट हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसमें होता है कि द लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनक्लोज होता है। आई इनक्लोज का मतलब टोटल जो करंट आ जाए, जैसे मान लीजिए इस तरह से करंट है I1, I2, I3, I4 और ऐसा, ये हो गया I1, I2, I3, I4 और यहाँ पर हो गया I5। तो इस तरह से एक ऐसे सर्कुलर लूप बन जाएगा, फील्ड का लूप बनेगा, स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पर जो B होगा, B डॉट dl इज इक्वल टू होगा म्यू जीरो आई इनक्लोज I1, I2, I3, I1, I2, I3, I4 और इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसमें हमको पहला एप्लीकेशन देखना है। पहला जो एप्लीकेशन है क्या है, ड्यू टू लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड, ये इन्फिनिटली एक लॉन्ग वायर है और इसमें करंट कितनी है, I है। ओके, तो इस पॉइंट पर हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जबकि दूरी कितनी है, D है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इमेजिन कर लेंगे ऐसे, ये कौन है, B। तो फार्मूला है क्या कि B और डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो और I इनक्लोज्ड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B और फिर लिखेंगे dl, फिर म्यू जीरो और I है। तो यहाँ पर B dl म्यू जीरो और I, जीरो से लेकर 2 पाई d तक, तो B 2 पाई d माइनस जीरो और म्यू जीरो I, तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो I डिवाइडेड बटे 2 पाई d, ये रिजल्ट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपको स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब बात करते हैं हम लोग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो सोलेनॉइड में है, सोलेनॉइड नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू पाइप, ड्यू टू पाइप। पाइप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस तरह का पाइप है ऐसा, इस तरह से पाइप है ये, ओके। इसकी ये वाली रेडियस एस कैपिटल R है, ओके। और एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट, तो एक तो ऐसे सरफेस बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। इसका नाम 1, इसका नाम 2, ये अंदर में जो है उसका नाम है 3। तो अगर हम B1 निकालें, यहाँ पर लिखें dl, जीरो से लेकर कहाँ तक, 2 पाई r तक, तो म्यू जीरो I इनक्लोज कितना होगा, I होगा। तो जो B1 है वो म्यू जीरो I डिवाइडेड बटे कितना होगा, 2 पाई r होगा। अगर हम 2 की बात करें सतह पर का, तो यहाँ पर लिखेंगे B2, यहाँ पर लिखेंगे जीरो dl, जीरो से लेकर 2 पाई और कैपिटल R, और करंट कितना होगा उसमें, I करंट पूरा आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, पूरा करंट आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, B2 यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई कैपिटल R, यहाँ पर लिखेंगे म्यू जीरो, फिर क्या लिखेंगे I, तो यहाँ पर लिखेंगे B2 इज इक्वल टू म्यू जीरो I डिवाइडेड बटे 2 पाई R, ये वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं जब अंदर में रहता है तब,
यहाँ पर dl 0 से लेकर 2 पाई r, यहाँ पर म्यू 0 और i इनक्लोज हो जाएगा 0, तो V3 क्या हो जाएगा 0, यानी पाइप के अंदर जो फील्ड होगा वो 0 होगा। तो ये हो गया आपको B, और यहाँ पर हो गया क्या R, तो ये अंदर में क्या है 0 है, एक बार यहाँ पर सतह पर मैक्सिमम और फिर उसके बाद ऐसे घट जाएगा। तो R बराबर कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R, यहाँ पर R ग्रेटर देन कैपिटल R, ये हो गया आपको B ऑन, यहाँ पर क्या हो गया B आउट, यहाँ पर क्या हो गया B, तो ये हो गया आपका पाइप का। अब है क्या, ड्यू टू सॉलिड पाइप, सॉलिड मतलब कि सॉलिड सिलेंडर, पाइप नहीं, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करें तो देखिए ये सॉलिड एक सिलेंडर हो गया ऐसे, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे निकालना है ना, ऐसे निकालना है। ओके, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। पूरा करंट I है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r रेडियस, सॉरी स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R रेडियस है। तो यहाँ पे जो है B1 जो है, B1 तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू 0 डिवाइडेड बटे 2 पाई r वही बन के आएगा, और जो B2 है वो क्या आएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बटे 2 पाई कैपिटल R, ये बन जाएगा। अब हमको निकालना है पहले BE, तो BE निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको DL लिखेंगे 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई R तक, म्यू 0 और I इनक्लोज्ड। सबसे पहले I इनक्लोज्ड निकालेंगे, I इनक्लोज्ड, तो इसकी रेडियस जो है ये वाली छोटी वाली, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, इसकी लंबाई कितनी है l। तो सबसे पहला काम यहाँ पर लिख लेते हैं Bn इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 और I क्या है इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पर हो गया B इन इज इक्वल टू म्यू 0 I इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे 2 पाई r हो गया। तो पहले I इनक्लूड निकालते हैं, तो पाई r स्क्वायर h में कितना करंट है I करंट है ना, तो हमको चाहिए यूनिट में निकालेंगे तो कितना, इसको L देख सकते हैं L, तो I डिवाइडेड बटे पाई r स्क्वायर इंटू L, हमको निकालना है छोटा वाला कैपिटल R का स्क्वायर, ये भी है क्या कैपिटल R इसका स्क्वायर, हमको कैलकुलेट करना है छोटा वाला पार्ट्स में। यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर L में कितना करंट होगा, तो I हुआ, फिर क्या होगा पाई r स्क्वायर इंटू L होगा डिवाइडेड बटे पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू L हुआ, तो L से L कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये हो गया I इनक्लोज्ड इज इक्वल टू I और R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R का ओके, I इनक्लोज्ड B इन इज इक्वल टू म्यू 0 और I इनक्लोज्ड I इंटू R का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 पाई R, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा B इन इज इक्वल टू म्यू 0 I R डिवाइडेड बटे 2 पाई और कैपिटल R का स्क्वायर। अब R बराबर जब 0 कर देंगे तो B सेंटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है B इन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, क्लियर। तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सतह पर सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है, उसके बाद लगातार क्या कर रही है घट रही है, फील्ड घट रही है। ओके,
तो डायग्राम अगर बनाना चाहेंगे इसको तो ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया क्या आर, तो अंदर में से डायरेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए आर बराबर आर, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, इस तरह से होगा। बी आउट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये जानते होंगे आप, ये कई बार ग्राफ को पूछा भी है ना, ये ग्राफ कई बार पूछा है। अब बात करते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड में क्या होता है कि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्या कर दीजिएगा, वायर को लपेट दीजिएगा ऐसे, है ना, इस तरह से वायर को हम लोग लपेटेंगे और इसमें इस तरह से करंट को दिखाया जाएगा। तो इस करंट की वजह से इधर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगी, जीरो, यहाँ पे बी क्या हो जाएगी, जीरो, इसके अंदर बी होगी, ये बी इन है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, सही है, क्लियर। तो इसके अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इधर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला लंबाई कितनी है, एल है, ओके। तो इसमें ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं, तो ये हो गया पी क्यू आर और एस, तो इस तरह से चलेंगे। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो और आई, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, पहले चल रहे हैं पी से क्यू, बी डी एल, फिर चल रहे हैं क्यू से आर, बी डी एल, फिर चल रहे हैं कहाँ से, एस से, सॉरी आर से एस, यहाँ पर हो गया बी और डी एल, प्लस एस से पी, बी और डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो यहाँ पे जो है बी इधर है और डी एल इधर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, इसको लिखेंगे तो जीरो से लेकर एल तक, अब बी और डी एल करेंगे। इस बी है ये परपेंडिकुलर है, बी इधर है और डी एल इधर है, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जीरो हो गया। इसमें बी जीरो है, ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो हो गया और ये म्यू जीरो और आई हो गया। बड़ा फेमस रिजल्ट आता है ये। तो यहाँ पर हो गया बी और ये हो गया डी एल, यहाँ पर जीरो से लेकर एल तक, ये हो गया म्यू जीरो आई, तो ये हो गया बी डी एल जीरो से लेकर एल इज इक्वल टू म्यू जीरो और आई। तो यहाँ पर हो गया बी एल और म्यू जीरो, फिर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो बी बराबर क्या लिखेंगे, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय एल। अब मान लीजिए कि एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बात करते हैं, फॉर एन नंबर, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे लपेटा हुआ है, तब की अब बात करते हैं तो क्या मिलेगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एन डिवाइडेड बटे कैपिटल एन डिवाइडेड बटे एल, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो म्यू जीरो आई इंटू स्मॉल एन बी हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स होता है और स्मॉल एन इंटू एल हो जाएगा, क्लियर। तो कैपिटल स्मॉल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बटे एल, ओके। अब बात करते हैं क्या, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल वायर्स, दो पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स, जैसे ये है और ये है, दोनों में करंट इसी दिशा में है, दोनों में करंट, ये I2 है ये I1 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, t। तो इस वायर के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर में आएगा, इसका नाम B1 होगा, और इस वायर के चलते यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, इसका नाम B2 होगा। देखिए इस तरह से, तो अंदर जा रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो गया, इसके चलते तो B1 हो गया, और इसके चलते क्या होगा, बाहर आ रहा है, तो इसके चलते B2 हो गया। तो फोर्स जो हम निकाल रहे हैं F1 निकाल रहे हैं, F1, तो F1 में करंट किसका होगा, I1 होगा, और फील्ड किसका होगा, 2 का होगा इंटू एल। तो यहाँ पर हो गया I1, यहाँ पर हो गया म्यू जीरो I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई डी होता है इंटू एल होता है। तो फार्मूला हो गया म्यू जीरो I1 I2 एल डिवाइडेड बटे 2 पाई इंटू डी, और ये हो गया आपका फोर्स। फोर्स का ये फार्मूला है।
μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2πd। और d ये क्या है, फोर्स। ऐसे ही दोनों में फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर दोनों तार हैं, दो तार हैं और दोनों में करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो फोर्स जो होगा 1 पे लगे चाहे 2 पे लगे, दोनों पे फोर्स होगा μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2πd। और ख़ास बात यह है कि ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। एक दिशा में जब जाएगा तो अट्रैक्टिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपल्सिव होगा। ये इधर है करंट I1, एक इधर है क्या I2, तो इसमें भी F1 बराबर F2 तो होगा। दोनों का मान μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे कितना होगा 2πd होगा। और दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होगा। एक होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका नाम है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको स्मॉल f से लिखते हैं, तो स्मॉल f इजिकल टू कैपिटल F डिवाइडेड बटे L। तो स्मॉल f बराबर μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे कितना 2πd इंटू L। तो L से L कट जाएगा, तो स्मॉल f बराबर हो गया μ0 I1 I2 डिवाइडेड बटे 2πd, है ना। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना समझिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क, तो टॉर्क में क्या करते हैं कि इसमें एक क्लोज, पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। इस तरह से अगर कोई सर्कुलर वायर में करंट बह रही है और इसकी रेडियस कितनी है r है, तो इसकी एक एरिया होगी, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए, यानी एम्पियर इसका यूनिट होगी इंटू मीटर का स्क्वायर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। या ऐसे लिखते हैं म्यू बी इजिकल टू I इंटू ए लिखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। म्यू बी बराबर I इंटू ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इस तरह से कोई अगर सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ऐसे जा रही है ऐसे, अब बाहर से कोई ऐसे फील्ड दे रहा है ऐसे, इसमें करंट आई है और बाहर से कोई फील्ड ऐसे दे रहा है ना, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जब नेट फोर्स 0 होगा तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, पक्का करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जैसे देखिए इसमें तो फोर्स 0 होगा पक्का, इसमें फोर्स पक्का 0 होगा, और इसमें जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, पक्का 0 होगा। इसमें जो अगर फोर्स जो होगा अगर पॉजिटिव हो रहा है, इसमें यहाँ अगर फोर्स पॉजिटिव हो रहा है इस वायर में, तो इस वायर में फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया बात। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर फोर्स अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ लग रहा है, इसमें अंदर की तरफ, तो इसके अबाउट क्या करेगा, घूम जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये एक वायर है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, सपोज दैट L है, तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस किनारे में, और इस किनारे में फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये बेचारा कैसे करेगा, घूम जाएगा। तो यहाँ से R परपेंडिकुलर जो है L/2 है, और फिर यहाँ से भी क्या है, R परपेंडिकुलर जो है वो L/2 है। तो इसके अबाउट जो टॉर्क हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टाउ O इजिकल टू R परपेंडिकुलर F प्लस R परपेंडिकुलर F। तो 2 है तो 2R परपेंडिकुलर इंटू F। तो यहाँ पर लिखेंगे 2R परपेंडिकुलर का मतलब हुआ L/2, अब फोर्स का मतलब हो गया IL इंटू B। L लंबाई है ना, L तो लंबाई है इसका, और इसका जो वैल्यूज है वो A है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है ये A वैल्यूज है, ये A है। तो R परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, A। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो I यहाँ पर हो गया L इंटू A इंटू B। तो L इंटू स्मॉल L इंटू स्मॉल A को हम लोग एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया। तो एरिया जब लिखते हैं तो कैसा बनता है, देखिए टाउ इजिकल टू I इंटू A इंटू B, और I इंटू A क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। अब ये क्या है, वेक्टर है, टाउ वेक्टर है और ये भी वेक्टर
ए भी वेक्टर है तो वेक्टर के रूप में मैंने लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ये टाउ बराबर एम क्रॉस बी है। अब इसमें एक पढ़ना है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG बोलते हैं। इसमें होता है कि एक बहुत बड़ा इस तरह से मैग्नेट होता है, इधर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट होगा, इधर होगा साउथ, इधर होगा नॉर्थ। इसमें एक मेटल इस तरह से स्फीयर पूरा ऐसे वायर को लपेट दिया जाएगा, फिर इसमें इस तरह से स्प्रिंग को पिवोट कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक रहेगा इस तरह का स्केल, रेक्टेंगुलर स्केल, इसमें रहेगा पॉइंटर, है ना, और ये सर्कुलेट करते रहेगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए तो इसमें होता क्या है तो समझिएगा, इसमें होता है जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू जो होगा, टाउ जो होगा NAB, है ना, NABI, और क्या लिखते हैं साइन फाई। तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है NABI, और साइन फाई को बहुत छोटा कर देंगे, फाई लिखेंगे, सॉरी साइन 90, मैक्सिमम NIAB हो गया। यहाँ पर हो जाएगा क्या, K इंटू फाई, डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं NAB और I। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फाई इज इक्वल टू लिखेंगे NAB डिवाइडेड बटे I, और फिर क्या हो जाएगा K। मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ, है ना, यह ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपको शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि क्या कंसेप्ट होता है। तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो इसमें एक होता है करंट सेंसिटिविटी IS। तो IS जो होता है वो होता है आपको डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, डिफ्लेक्शन में क्या लिखिएगा NABI डिवाइडेड बटे K, अब पहले से क्या है I से कट जाएगा, तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और स्प्रिंग कांस्टेंट में। एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये होता है फाई बटे V, और यहाँ पर हो गया फाई, V का मतलब क्या हो गया IR, तो यहाँ पर हो गया NABI डिवाइडेड बटे KIR, ये कट गया, यहाँ पर हो गया क्या VS इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बटे K और R, ये बात हो गई। ओके, तो ये मैंने इसको समाप्त कर दिया, है ना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 4th नंबर जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से रिवीजन करके और कल आपको एग्जाम देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।